अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है क्लासेस या टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, कि एक सिंगल एंट्री सिस्टम कितनी टाइप्स का होता है। हमने ये देखा था कि सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग का एक ऐसा सिस्टम है, बुक कीपिंग का एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम किसी प्रिस्क्राइब्ड रूल को फॉलो नहीं करते। हम बुनियादी जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के, उनके हिसाब से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। अब सिंगल एंट्री सिस्टम की टाइप्स किस पे बेस करती हैं? मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो इस मामले में आज़ाद हैं कि वो कितने रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हैं। ठीक है। अब इस रिकॉर्ड कीपिंग के हवाले से कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो थोड़े रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन सफिशेंट रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। तो इस हिसाब से हमने इनको क्लासिफाई कर दिया हुआ है। ये जो क्लासिफिकेशन है सिंगल एंट्री सिस्टम की, ये बेसिकली रिकॉर्ड मेंटेनेंस के हिसाब से है कि कौन सा इदारा कौन कितना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। उस हिसाब से हम उसको डिफाइन करेंगे कि ये इस फलाने सिंगल एंट्री को यूज कर रहा है। तो हम इसको विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास आता है प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? एक ऐसा सिंगल एंट्री सिस्टम है जिसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं? पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट से मुराद है डेटर्स के अकाउंट और क्रेडिटर्स के अकाउंट्स। सिर्फ उसमें हम ये देखते हैं कि जिससे पैसे लेने हैं उसको रिकॉर्ड करो और जिससे पैसे दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड करो। यानी जिनसे पैसे लेने हो और जिनको पैसे देने हो, सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स को हम मेंटेन करते हैं। इसके अलावा प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम में हम किसी रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करते। तो प्योर सिंगल एंट्री उसमें सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं? पर्सनल अकाउंट्स के साथ एक कैश बुक भी प्रिपेयर करते हैं। पर्सनल अकाउंट तो हम प्रिपेयर करते ही करते हैं और पर्सनल अकाउंट के साथ हम एक कैश बुक भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा सिंपल सिंगल एंट्री कहलाता है, यानी रिकॉर्ड बढ़ गए। प्योर सिंगल एंट्री में सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स, सिंपल सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड थोड़े ज्यादा हो गए, पर्सनल अकाउंट्स प्लस कैश बुक। और उसके बाद हमारे पास आता है कोजाई सिंगल एंट्री सिस्टम। कोजाई सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? पर्सनल अकाउंट्स, कैश बुक और उसके साथ कुछ सब्सिडरी बुक्स भी, यानी कि कुछ एसेट्स के अकाउंट्स मेंटेन कर लेते हैं, कुछ एसेट्स के रजिस्टर, जैसे फर्नीचर है हमारे पास, स्टॉक है हमारे पास, इन्वेंट्री के, स्टॉक के, फर्नीचर के, या कोई प्लांट है उसके रजिस्टर हम मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है। प्रॉपर रिकॉर्ड अभी भी हमारे पास नहीं आता, प्रॉपर इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड अभी भी हमारे पास नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पास कौन कौन सा रिकॉर्ड आ जाता है? पर्सनल अकाउंट्स, कैश बुक और कुछ सब्सिडी जर्नल आ जाते हैं। जब सब्सिडी में मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी, कुछ एसेट्स के रिकॉर्ड हम रख लेते हैं, जैसे जो हमारे पास फर्नीचर है वो हम कहीं लिख लेते हैं कि हमारे पास इतने का फर्नीचर है, और जो हमारे पास इन्वेंट्री होती है उस इन्वेंट्री को कहीं हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं कोजाई सिंगल एंट्री सिस्टम। हमारी बुक्स के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो कोजाई सिंगल एंट्री सिस्टम के हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में क्या देखा? टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। और ये टाइप्स किस पे बेस कर रही है? ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस पे बेस कर रही है। ठीक है। अगर तो कोई इदारा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, पर्सनल अकाउंट का मतलब डेटर और क्रेडिटर्स के अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, तो वो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम है। अगर कोई इदारा पर्सनल अकाउंट्स के साथ साथ कैश बुक प्रिपेयर कर रहा है तो वो सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम है। और अगर कोई इदारा पर्सनल अकाउंट्स के साथ कैश बुक मेंटेन कर रहा है और उसके साथ थोड़े एसेट्स का और इन्वेंट्री का रिकॉर्ड भी रख रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कोजाई सिंगल एंट्री सिस्टम। और एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि कौन से इदारे ऐसे हैं, कौन सी टाइप ऑफ बिजनेस ऐसी है जो सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज नहीं कर सकती। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है डियर स्टूडेंट्स, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज नहीं कर सकती। कंपनीज एक्ट के मुताबिक उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। जितनी भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो करना पड़ेगा? डबल एंट्री सिस्टम को। इसके अलावा पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर, अगर वो चाहें तो वो सिंगल एंट्री को यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में लिखिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।